जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 12:58 हो गई है। संडे का दिन आज 4 तारीख है। संडे 4 जून संडे 12:58 PM आफ्टरनून। आफ्टरनून की 12:58 संडे 4 जून। चलिए सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ रहता है। इसको पढ़े बिना आप वीडियो मत देखिए। अब आ जाते हैं, हम थोड़ा सा निफ्टी का वीकली चार्ट वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एफ आईज डी आईज के डाटा दिखाता हूँ आपको। तो पिछले 2 दिन में एफ आईज ने 1 तारीख को 7171 करोड़ का सेल किया, 2 तारीख को 658 करोड़ का सेल किया। लेकिन उसके अगेंस्ट में डी आईज ने दोनों दिन बाई किया, और डी आईज ने 2 दिन में 1070 करोड़ का बाई किया, और एफ आईज ने 730 करोड़ का सेल किया। लेकिन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि देखिए, ये 2 दिन सेल के आ गए, जबकि आप मई महीने में देखोगे तो अच्छे खासे 27,000 करोड़ की खरीदारी की थी। अब इससे आपको लगेगा कि एफ तो बहुत तगड़ा बाइंग किया मई में, तो जून में, लेकिन जून में अचानक ये 2 दिन में सेल क्यों आ गया? ये एक क्वेश्चन है। दूसरा, इसको देखने का तरीका भी और एक तरीका है कि देखिए, ये मई के पहले अप्रैल में सिर्फ 5,700 करोड़ है, और मार्च में तो 2,000 करोड़ के नीचे है बाइंग। लेकिन फरवरी में 11,000 करोड़ की सेल है, जनवरी में 41,000 करोड़ की सेल है, दिसंबर में 14,000 करोड़ की सेल है। और ज़्यादातर अगर आप पीछे जाओगे तो ज़्यादा सेल के डाटा बड़े बड़े हैं। आप देखो, तो ये जो बाइंग आई गई थी, ये इनको ऊपर के भाव में माल बेचना करके ये बाइंग क्रिएट की गई और मार्केट को ऊपर लाया गया। ये इसकी बदौलत मार्केट को ऊपर लाया, बल्कि मार्केट में ऐसे कुछ फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हुए थे जिसके कारण ऊपर आए। और ये साबित करता है कि अब ये जो जून का महीना आ गया है, यहाँ ये लोग 2 दिन में 729 करोड़ सेल करके बैठ गए। जब इतनी अच्छी बाइंग थी तो ये 2 दिन सेल क्यों की? और एक रीजन देखते हैं हम। चलिए, आप देखोगे 29 तारीख और 30 तारीख को मार्केट ने जो जंप किया और जो 662 का हाई बनाया, 29 तारीख को और 30 तारीख को, ठीक है। उनतीस और 30 को जो मार्केट ने जंप किया और दोनों दिन कंसोलिडेट किया, 29 और 30 को। उसके बाद 31 को गिरावट आई, 1 को गिरावट आई, 2 को गिरावट आई। 31 को बुधवार था, 1 को गुरुवार था, 2 को शुक्रवार। तो 29 और 30 मई के लेवल्स के अंदर वापस नहीं घुस पा रहा। आप इसको ध्यान से देखिए। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन टानता हूँ, 29 और 30 का कंसोलिडेशन जोन पे, ये 29 और 30 को मैंने 2 लाइन से कवर किया। तो जबकि उसके पहले जो 26 जून को क्लोजिंग थी वो यहाँ पे थी, तो गैप अप किया। ये जो 2 दिन है, ये 2 दिन का लेवल जब टूटा
31 तारीख को, मतलब यहाँ पे, तो वापस से इस जोन में एक बार भी मार्केट एंटर नहीं किया, तीनों दिन इस जोन के नीचे रहा। तो ये गैप होके साइडवेज जो हुआ था, ये सेलिंग हो चुकी है। अब मेरा फॉर्मूला बोलता है इस 662 से मिनिमम 900 पॉइंट की करेक्शन आती है। ये तो हो गया जो आपको गैप का। इसको हम चाहे तो वैसे भी देख सकते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, 5 डेज, 5 मिनट, या 6 डेज, 10 डेज, ठीक है। अब आप देखो, ये जो 2 दिन था 29 और 30 का जून, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना दिया। ये 2 दिन 29-30 के जो थे, यहाँ गैप, गैप से बढ़ने के बाद ये जो काम किया इसने साइडवेज, इस साइडवेज जोन का अगर ऊपर का जोन तोड़ के ऊपर निकलता तो हम बोलते हैं ये साइडवेज और तेजी करने के लिए किया गया। क्योंकि गैप अप करने के बाद सीधा साइडवेज हो जाना बहुत बड़ी चीज होती है। कहीं ना कहीं ये पोजीशन कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपको सेलर नहीं बनने देना चाहते। तो ये गैप अप करके साइडवेज होने का यही एक रीजन होता है। उसके बाद ये 2 दिन का जो जोन था, ये 90 पॉइंट का जोन था। इसको जब 31 तारीख को तोड़ दिया गया तो 31, 1 और 2 मार्केट इस जोन में घुमा, इस जोन के अंदर एंटर नहीं किया। तो 3 दिन में मार्केट के पास बहुत मौके थे इस जोन में वापस री एंटर कर ले, नहीं किया। जबकि इन दिनों में डाउ जोन्स अच्छा खासा बढ़ा, तो हमारा मार्केट को क्या कमजोरी थी, ये क्लियर समझा रहा है आपको कि मार्केट यहाँ आपको फंसाने के लिए तैयार है। और बड़ी बड़ी गिरावट, मैं छोटी गिरावट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इस महीने अगर निफ्टी 2000 पॉइंट गिर जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। 2000 पॉइंट भी अगर गिर जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड एट ऑल। अब आ जाते हैं हम वीकली चार्ट पे। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ये 18,604 का टॉप था एक समय का, ठीक है, और ये 18,887 का ऑल टाइम हाई। ये 18,604 का टॉप बना के मार्केट एक बार अच्छा खासा गिरावट दिया था, 15,183। ये 2022 की बात है। 2022 में 15,183 का लो बनाया था 18,604 के टॉप से। उसके बाद 2022 और जून में बनाया था। अक्टूबर में फिर नया ऑल टाइम हाई बनाया 18,887, 18,887। अक्टूबर ही है ना, देख लेता हूँ एक बार। नवंबर 2022 में नया ऑल टाइम हाई बनाया। तो इस टॉप से मार्केट यहाँ आया, ठीक है, सॉरी, अक्टूबर 2021 में टॉप बनाया और 2022 की जून में लो बनाया। तो अक्टूबर 2021 का ये टॉप था, ऑल टाइम हाई था इस वाले ऑल टाइम हाई के पहले 18,604। इस वीक में अगर मार्केट 18,604 के ऊपर क्लोज कर देता तो फिर मैं बोलता कि भैया कोई मंदी मत करो। और मार्केट इस वीक में, जो अभी वीक खत्म हुई है, वहां पे 662 तक गया भी था। कितना गया? 18,662। तो 18,604 के ऊपर क्लोज करना कोई बड़ी बात नहीं थी फ्राइडे तक।
क्योंकि मंडे को ही चला गया था ये यहाँ पे। तो पूरी वीक में ये उसके बाद नीचे ही नीचे आया और 464 तक आया नीचे। कितना तक आया? 464 तक। फाइनली 534 पे क्लोज किया। यहाँ पे क्लोज किया। तो इस वीक की रेंज हो गई ये 200 पॉइंट में। ये पूरी वीक बिता दिया इसने। ठीक है। अब इन दोनों का अगर हम मिड पॉइंट निकालें, 464 माइनस 662, 662 माइनस 464 कितना होता है? 12 में से 4 गया 8, पंद्रह में से 6 गया 9, 198 पॉइंट इस पूरी वीक का खेल है। ठीक है, यानी कि 100 पॉइंट लो से। तो अगर मार्केट किसी भी कारण से 564 के ऊपर भी क्लोज करता तो भी हम बोलते मार्केट की जीत हुई, ये 200 पॉइंट की रेंज की। तो 200 पॉइंट की रेंज में पूरा वीक बिता दिया 198 की पॉइंट की रेंज, और उसमें भी अपना 50% क्रॉस नहीं कर पाया जो मंडे के हाई से लो बनाया। तो 198 पॉइंट्स की सिर्फ पूरी वीक की मूवमेंट है हाई लो की, 198 पॉइंट्स की। वन 198 पॉइंट्स में आपको हिला दिया ऐसे कि आप लोग को लगने लग गया मार्केट कुछ हो गया। और उसमें भी अपने लो से ये सिर्फ 70 पॉइंट ऊपर बंद किया है। इस वीक के लो से 70 पॉइंट ऊपर वीकली क्लोजिंग किया, लेकिन अपने हाई से ये 130 पॉइंट नीचे क्लोज किया इस वीक के। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो 18,604 था, जो इस ऑल टाइम हाई के पहले का ऑल टाइम हाई था, इसके ऊपर क्लोज करने का मौका इसने खो दिया। हालांकि अभी खोया नहीं है, नेक्स्ट वीक में कर भी दे, लेकिन सिग्नल यही दे रहा है कि यहाँ थकान हो चुकी है। अब यहाँ से रिवर्सल गाड़ी पहले तो यहाँ तक आएगी, तो ये लेवल बनता है 17,600 के आसपास, फिर गाड़ी यहाँ आके रुकेगी और ये लेवल करीब 16,800, और उसके बाद कुछ दिन ऐसे नौटंकी से बढ़ेगा। ठीक है, और फिर बड़ी रैली 15,500 की तरफ। ये मैं एक्सपेक्टेड मूव बोल रहा हूँ अगले 3-4 सप्ताह के लिए। मार्केट पहले तो यहाँ आएगा 17,600 के करीब, ठीक है, उसके बाद और गिरावट आई तो यहाँ आ जाएगा 16,800, और उसके बाद एक रिकवरी देके 17,600-700 तक जाएगा या 800 तक जाएगा, और फिर 15,500 या 15,000 तक आएगा। ऐसा क्यों बोलो? देखिए, थोड़ा सा आइडेंटिकल मूवमेंट निकालिए यहाँ से। ये ऐसे बढ़ा, ऐसे गिरा, ऐसे बढ़ा, ऐसे गिरा, तो अब ये ऐसे गिरेगा, फिर इस तरह का एक राइज बनाएगा, और फिर इसी का उल्टा रिवर्स। ये जो चाल यहाँ से स्टार्ट हुई, इसी का रिवर्स आप कर लो। ठीक है, तो इसी का रिवर्स क्या होगा? ये जो यहाँ से यहाँ बढ़ा, तो यहाँ से यहाँ गिरेगा। तो ये कुछ इस तरह से निफ्टी यहाँ तक आने की संभावना है 15,500 तक। ये मैं एक्सपेक्टेड मूव बोल रहा हूँ आने वाले। तो
ये जो 16,800 का लेवल है, यहाँ से एक बार 1000 पॉइंट का जंप भी लेगा ये मेरे एक्सपेक्टेड मूव्स है भैया, डिस्क्लेमर आपको पढ़ा दिया, ठीक है। तो मैं और फर्दर तेजी नहीं देख रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में। मंडे को सुबह तेज खुल जाए कोई बड़ी बात नहीं है, बट आई एम नॉट सीइंग एनी मोर तेजी, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में भी आ जाते हैं हम लोग। ये बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी भी चाहता तो ये जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 44,151, 44,152 लिख लेते हैं यार, क्योंकि 80 70 पैसा 80 पैसा था, दो बार ये हाई बनाया हुआ है, एक बार 70 पैसा का, एक बार 80 पैसा का, 151, तो मैं 52 राउंड फिगर। अब 152 के ऊपर क्लोज करना बिल्कुल आसान था इस वीक में, अगर चाहता तो। क्यों? क्योंकि इस वीक का हाई इसने 44,492 बनाया, तो भैया इसके ऊपर तो क्लोज कर ही सकता था। जब इतना बड़ा हाई बनाया तो इस लेवल के ऊपर क्लोज करने में क्या बड़ी बात थी, वीकली क्लोज करो, ताकि इस हाई के ऊपर जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती, ठीक है ना। लेकिन हुआ क्या, इसके जगह इसने हाई बनाया 492 का, लेकिन उसके बावजूद उस हाई से, उस पर्टिकुलर हाई से ये 800 पॉइंट की गिरावट देके लो भी बनाया। लो कितना बनाया? 43,708। ये हाई बनाने के बाद ये लो बनाने का क्या तुक है। और फाइनली क्लोज भी किया अपने लो के बिल्कुल नज़दीक 938 पे, ठीक है। तो ये लो से आप देखोगे तो सिर्फ 230 पॉइंट ऊपर क्लोज किया, लेकिन हाई से ये लगभग 500 पॉइंट से ज़्यादा नीचे क्लोज किया। 550 पॉइंट हाई से नीचे क्लोज किया वीकली क्लोजिंग, और लो से सिर्फ 230 पॉइंट ऊपर क्लोज किया, और इसकी रेंज थी लगभग 750-800 पॉइंट की वीक में। ये भी साबित करता है कि ये जो 2 वीक साइडवेज थी, उसके बाद एक नया हाई बना के माल पेल दिया गया, और इसने क्या किया, इन प्रीवियस 2 वीक की क्लोजिंग अगर आप नोट करोगे तो इसमें इसने पिछले वीक के नीचे क्लोज किया। पिछले वीक इसने 44,018 पे क्लोज किया था, उससे नीचे जाके क्लोज किया। ये कहीं ना कहीं बहुत गंदी डाउनसाइड दिखा रहा है बैंक निफ्टी में। तो मैं ये बैंक निफ्टी की जो डाउनसाइड है उसको मैं बहुत ही बड़ी मानता हूँ आने वाले दिनों में, और मुझे सरप्राइज नहीं होगा बैंक निफ्टी ये 38,000 का लेवल इस जून एंड तक या जुलाई फर्स्ट वीक तक ला दे। जुलाई फर्स्ट वीक तक कितना लेवल, ये वाला 38,000। उसके बाद ये क्या करेगा, एक अच्छा खासा बाउंस देगा यहाँ 41,000 तक, और फिर ये दिखाएगा आपको 32 या 33,000 या 34,000। ये इसके एक्सपेक्टेड मूव है मेरे। तो पहला सीधा टारगेट मेरा 38,000 के आसपास का है, 38,500 से लेके 38,000 फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। इसके बीच में कुछ लो बनेगा टिल फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, ऐसा मेरा मानना है। ये पर्सनल मेरा व्यू है भैया, और मैं इसको तब निगेट कर दूंगा अगर बैंक निफ्टी 44,152 के ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दे। वीकली क्लोजिंग का मतलब होता है लास्ट डे ऑफ द वीक की क्लोजिंग, फ्राइडे की क्लोजिंग,
या अगर फ्राइडे को छुट्टी हो तो थर्सडे की क्लोजिंग। अगर इस आने वाले फ्राइडे की क्लोजिंग अगर ये 152 के ऊपर देगा तो फिर ये बात ही खत्म होगी मंदी वाली। वैसे ही निफ्टी में भी इस फ्राइडे की क्लोजिंग अगर ये 18,604 के ऊपर दे देगा तो बहुत बड़ी बात है। ये दोनों लेवल याद रखो फ्राइडे की, बीच में कुछ भी हाई बना है उससे कोई लेन देन नहीं, वरना ये इधर के लिए तैयार है 38,000 से लेके 38,500 के लिए, वो भी फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक। ऐसा ही कुछ बनने वाला है जो मैंने आपको प्री एम्प्ट करके बना के दिखा दिया। अब आ जाइए जो मैंने कल जितने भी ऑफर्स डाले, देखिए अगर आप लोग सोचते हो और लास्ट मोमेंट में फिर आते हो तो मैं प्राइस बढ़ा देता हूँ। अब वो 6,000 के ग्रुप के लिए बहुत मैसेज आ रहे हैं जो 3 महीने की स्टार्ट की थी जून 1 तारीख से, लेकिन अब मैंने उसकी प्राइस 10,000 कर दी है, तो आपका ही नुकसान हुआ ना 4,000 का फोकट में। तो आप भाई 4 तारीख को जब पैसा डाल सकते हो तो 1 तारीख के पहले क्यों नहीं डाले। भाई मेरी फीस 3 महीने की 6,000 हो ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबल है। वो मैंने एक मौका दिया सबको कि जुड़ने का, ताकि आपको पता चले एक्चुअल में क्या चीज़ हो सकती है अगर आप, और कैसे खेलने का है। तो अब उसके लिए मैं आपको 10,000 चुकाने पड़ेंगे अगर अभी भी, और जिसमें आपको 2 दिन की ट्रेडिंग हो चुकी है, क्योंकि आपको तो 31 अगस्त तक ही मिलेगा। वैसे ही अब जो 10 तारीख को मैं 1 ईयर की स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर आप 10 तारीख के बाद जागे तो आपकी उसकी फ़ीस सीधी 40,000 हो जाएगी, 20,000 में अलाउ नहीं किया जाएगा, कंडीशंस वही रहेंगी, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी रहती है। जो मैं उनको बेवकूफ़ इंसान मानता हूँ जो लास्ट मोमेंट में आके ज्वाइन करते हैं, अरे रुपया का तो कौन सा इतना ब्याज उठा लेगा रे भाई। सालो स्टॉक मार्केट में तो कुछ कर नहीं पाए इतना रुपया डालने के बावजूद, तो जो मौके है उसको क्यों खोते हो, ठीक है। तो ये मेरा मानना है, मैं 38,500 तक का टारगेट लेके चल रहा हूँ फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक। वर्स्ट केस में मुझे तो जून में ही दिखता है, फिर भी 38,500, उसके बाद 38 से 38,500 के बीच में जो भी लो बनेगा उसके बाद एक 2-2.5 हज़ार पॉइंट की रिकवरी दिखाएगा ये, और उसके बाद देगा ये सीधा 33 से 34,000 का टारगेट। मतलब मंदी के लिए परम तैयार रही है भैया अभी। और इस बार जो तेजी है वो जुलाई में नहीं भी आ सकती है, याद रखिएगा। उसके लिए भी मैं अपडेट्स डालूंगा, घबराइए मत। तो जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। व्हाट्सअप नंबर 9635476788 पे सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा। भूल से आप कॉल करते हो आप ब्लॉक हो जाते हो, फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद आप एसएमएस में लिखते हो गुरुजी नमस्कार सर, मैंने तो सिर्फ एक बार ही मैसेज किया, मुझे अनब्लॉक कर दीजिए। ये सब मुझे पसंद ही नहीं है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि आप कोई अमिताभ बच्चन या नरेंद्र मोदी है जो आपका फ़ोन उठा लूंगा मैं? यार मेरे भी अपनी ज़िंदगी है, तुम साले जब चाहो हर कोई फ़ोन घुमा देता है। सालो कुछ सेंस है कि नहीं। जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।